अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 by using the property of product and quotient rule of radicals write each exponent single radical and simplify. Section 1 cube root of 6 multiply by cube root of 6. This is equal to 6 की पावर 1 by 3 into 6 की पावर 1 by 3. दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें पता है रूल्स के मुताबिक पार्स विल बी एडेड 1 by 3 plus 1 by 3. This is equal to 6 की पावर 2 by 3. Section 2 fifth root of 4 into fifth root of 8 इक्वल टू 4 की पावर क्या बन जाएगी 1 बाय 5 इंटू 8 की पावर 1 बाय 5. स्टूडेंट्स यहां पर हमें क्या करना होगा, बेसिस सेम करेंगे तभी ये कोशेंट रूल या प्रोडक्ट रूल वैलिड होगा. तो बेसिस को सेम कीजिए, उसके लिए फैक्टराइज करेंगे 4 टू 2. दिस इज इक्वल टू 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर होल पावर 1 बाय 5 इंटू 8 की जगह इसी तरह 8 को भी फैक्टराइज करेंगे 2 4 जार 2 2 जार एंड 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 रेज टू पावर 1 बाय 5 इक्वल टू 2 की पावर के ऊपर पावर्स हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंटू 2 की पावर 3 बाय 5. 2 by 5 plus 3 by 5. This is equal to 2 की पावर 5 by 5. This is equal to 2 की पावर 5 whole power 1 by 5. हम अलग लिख लेते हैं. This is equal to 2 की पावर 5 fifth root of this, and this may be written as 2 simplified form में. Section 3 fourth root of x multiply by fourth root of x cube equal to x की पावर 1 by 4 into x cube की पावर 1 by 4. This is equal to x 1 by 4 into x 3 by 4. बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पार्स विल बी एडेड 1 by 4 in plus 3 by 4. This is equal to x की पावर 4 by 4 which is equal to x की पावर 4 का फोर्थ रूट एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इससे कट जाएगा तो दिस इज इक्वल टू x. सेक्शन 4 अंडर रूट 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11. स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं दोनों के बेसिस सेम नहीं है, और अगर बेसिस सेम ना हो हम ना तो कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं ना ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट रूल rules are not applicable. सेक्शन 5 x की पावर 7 का फोर्थ रूट डिवाइडेड बाय x की पावर 5 का फोर्थ रूट. दिस इज इक्वल टू x की पावर 7 1 by 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 होल पावर 1 by 4. दोनों के ऊपर है नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों पर है पावर, सेम पावर है, हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं 1 by 4. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे x की पावर 7
नीचे पावर 5 है, ऊपर आके -5 होल पावर 1/4। दिस इज इक्वल टू x की पावर 7 - 5 दैट इज 2 और इसकी पावर 1/4 कट जाएगी। 2 1 is 2, 2 2s are equal to x की पावर 1/2 या अंडर द रूट x। सेक्शन 6 क्यूथ रूट ऑफ 5000 divided by क्यूथ रूट ऑफ 5। This is equal to 5000 raised to power 1/3 divided by 5 की पावर 1/3। फैक्टराइज करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 3 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/3 इक्वल टू 5 की पावर 1/3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके पावर -1/3 इंटू 10 की पावर 3/3। 1/3 minus 1/3, this will become the 5 की पावर 0 into 10 की पावर 3/3। किसी भी चीज की पावर 0 that is 1, 1 into 10 क्यूब और पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू 10 क्यूब का क्यूथ रूट और ये दोनों आपस में कट जाएंगी पावर्स और सिंप्लीफाई करके इट इज इक्वल टू 10। सेक्शन 7 500 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज इक्वल टू 500 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/2। दिस इज इक्वल टू 5 into 100 means 10 square divided by 5 की पावर 1/2 इक्वल टू 5 की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर 2/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/2 इक्वल टू 5 1/2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके पावर माइनस हो जाएगी और 10 की पावर 2/2 इक्वल टू 5 की पावर 0 इंटू 10 की पावर 2 और 1/2 इक्वल टू 1 इंटू 10 स्क्वायर का रूट और स्क्वायर रूट से कट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में इट इज 10। सेक्शन 8 रूट ऑफ 10 इंटू क्यूथ रूट ऑफ 7। अगेन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों में बेसिस बराबर नहीं है, तो आप लिख दीजिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल्स आर नॉट एप्लीसिएबल। Question number 2, write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify when possible. Section 1 216 की पावर 2/3 equal to, this can be written in the form of square and power 1/3 equal to 216 स्क्वायर का क्यूथ रूट। रेडिकल साइन में आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 216 मींस
6 क्यूब और इसकी पावर 2 और इन सब का क्यूथ रूट, दिस इज इक्वल टू 6। पावर के ऊपर पावर, जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 जार 6 इंटू 1/3 इक्वल टू 6 की पावर 6 इंटू 1/3। 3 1 is 3 2s are, this is equal to 6 square and this is equal to 36. Section 2, 29 power 3 by 2. This means 9 की पावर 3 और 1/2 को हम अलग कर लेते हैं। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके वही 3/2 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 29 का क्यूब और इसका स्क्वायर रूट। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी है और रेडिकल फॉर्म में भी आ गया। सेक्शन 3, 1/32 होल पावर 1/5 इक्वल टू 1/32 को फैक्टराइज करेंगे, दिस विल बी 2 की पावर 5 होल पावर 1/5 इक्वल टू 2 की पावर -5 इंटू 1/5। रेडिकल में ले आते हैं 2 की पावर -5 और इसका फिफ्थ रूट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू 2 की पावर -5 इंटू 1/5, 5 5 से कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर -1 और नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी, हेंस दिस विल बी 1/2। सेक्शन 4, 216 की पावर -2/3। पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/216 की पावर +2/3 इक्वल टू 1/216 दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब होल पावर 2/3 इक्वल टू 1/6 क्यूब इसका स्क्वायर और पावर 1/3 रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू 1/6, 3 2s आर पावर क्या हो गई 6 और इसका क्यूथ रूट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/6 क्यूब की पावर 2/3 इक्वल टू 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 होता है, 6 क्यूब इंटू 2/3, 3 3 से कट जाएगा, इक्वल टू 1/6 स्क्वायर which is equal to 1/36. Section 5, 1000 raised to power 1/3 equal to, this is 10 cube into 1/3 which is equal to 10 cube का क्यूथ रूट और इसको सॉल्व कर लें तो 10 3 into 1/3, 3 3 से कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10। सेक्शन 6, 1/39 की पावर -1/2। पावर को पॉजिटिव कीजिए, 39 ऊपर आ जाएगा और पावर 1/2, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 39। Question number 3. Write each radical expression as an equivalent exponent expressions. अब हमने रेडिकल से हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। सेक्शन 1, क्यूथ रूट ऑफ 5 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 5 की पावर 1/3 और फिर इसका स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर है, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, 1/3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 2/3। सेक्शन 2, 4th रूट ऑफ 10 होल पावर
8 इक्वल टू 10 की पावर 1/4 होल पावर 8। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/4 इंटू 8 इक्वल टू 10 स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। सेक्शन 3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 और इसकी पावर 6 इक्वल टू माइनस 6 की पावर 1/3 और इसकी पावर 6। पावर के ऊपर पावर्स हो, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/3 इंटू 6, 3 1 is 3 2s are इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और सिंप्लीफाइड फॉर्म में -36। सेक्शन 4 क्यूब रूट ऑफ 6 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 6 की पावर 1/3 एंड पावर 6। पावर के ऊपर पावर्स हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 1 is 3 2s are. This is equal to 6 square. Exponential form, simplified form 36. Section 5 minus cube root of 5 raised to power 2 equal to minus 5 की पावर 1/3 raised to power 2. This is equal to minus 5 की पावर 2/3. Section 6 minus fourth root of 10 raised to power 8 equal to minus 10 की पावर 1/4 raised to power 8 equals to minus 10 की पावर 1/4 into 8. This is equal to minus 10 की पावर 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और सिंप्लीफाइड फॉर्म में माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा और 10 स्क्वायर दैट इज 100 which is equal to minus 100. Question number 4. Use the properties of exponents to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive numbers. Write all results with positive exponents. Section 1. 16 power 1/5 into 16 power 1/4 divided by 16 power -3/10. सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, हमें पावर्स को पॉजिटिव करना है। 16 1/5 इंटू 16 1/4 इंटू 16 माइनस है पावर ऊपर आके प्लस 3/10. Bases are same. Powers can be added. 1/5 plus 1/4 plus 3/10. इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1/5 plus 1/4 plus 3/10 और एलसीएम इज 20. 20 से डिवाइड कीजिए और यहां पर लिखने का तरीका क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। 5 4s are, यहां पे 4 आ गया, प्लस इसी तरह 1/4 को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 1 is 4 5s are. बिल्कुल इसी तरह थर्ड टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। 3 2s are 6. दिस इज इक्वल टू 15/20 एंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म में 5 3s are 5 4s are. This is equal to 16 raised to power 3/4. 16 को फैक्टराइज कीजिए। 16 2 8 2 4 2 2
दिस इज इक्वल टू 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 रेज टू पावर 3 बाय 4। पावर के ऊपर पावर है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 इंटू 3 बाय 4, 4 4 से कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। सेक्शन 2, 7 रेज टू पावर माइनस 1 बाय 3 इंटू 7 की पावर 5 बाय 3 माइनस 7 की पावर 4 बाय 3। दिस इज इक्वल टू 7 5 बाय 3 माइनस 7 4 बाय 3 डिवाइडेड बाय, ये पावर ऊपर माइनस थी, नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी। स्टूडेंट्स याद रखिए, अब इसको माइनस करना आम हालात में काफी मुश्किल काम होता है, मगर याद रखिए जब भी प्लस माइनस का सिलसिला है, अगर कोई चीज कॉमन निकलती है तो वो कॉमन लेना हमारे ऊपर फर्ज है। पहले कॉमन लीजिए, 7 की पावर 1 बाय 3 कॉमन निकल गई, हमारे पास रह गया 7 की पावर 5 माइनस 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1 बाय 3। दिस इज इक्वल टू 7 की पावर 1 बाय 3, नीचे 1 बाय 3 है, ऊपर आके माइनस 1 बाय 3 इंटू, अब फिर से 7 5 अगले स्टेप में करते हैं, 7 4 इक्वल टू 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 5 माइनस 7 पावर 4। आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या रह गया 7 की पावर 5 माइनस 7 की पावर 4। अगेन स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन लेंगे, 7 की पावर 4 कॉमन, यहां पर क्या रह जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू 7 की पावर 4 इंटू 7 माइनस 1 दैट इज 6। 2401 इंटू 6 इक्वल टू 4406। ये हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। सेक्शन 3, 2 की पावर 2 बाय 3 इंटू 2 की पावर 1 बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 बाय 2 इक्वल टू, बेसिस सेम है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रहे हैं उसकी पावर माइनस हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर, इनको प्लस कर लेते हैं, 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 7 माइनस 1 बाय 2। एलसीएम लेंगे, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 42 एलसीएम। 3 को अब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, 3 1 इज 14, 14 2s आर 28 प्लस, इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 इज 6। थर्ड को भी 1 बाय 2 इंटू 42, दिस इज 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 13 बाय 42, मतलब 2 की पावर 13 बाय 42। नंबर 4, सेक्शन 4, 3 पावर माइनस 1 बाय 2 इंटू 3 की पावर 1 बाय 2 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 बाय 2। बेसिस सेम है, पावर्स को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको ऐड कीजिए, प्लस 1 बाय 2 और जो डिवाइड हो रहा है दैट इज माइनस 1 बाय 2। प्लस माइनस से कट गया, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 1 बाय 2। क्वेश्चन के मुताबिक पावर को पॉजिटिव में लिखना है तो पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3। सेक्शन 5, 36 पावर 1 by 2 into 6 power 1 by 2 divided by 8 power 1 by 2 into 27 power 1 by 2 सब इक्वल टू 36 को फैक्टराइज करेंगे, दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होल पावर 1 by
2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 होल पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय फैक्टराइज करेंगे दिस विल बी 2 क्यूब इंटू 1 बाय 2 27 that is 3 cube in raised to power 1 by 2 और सब की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 1 बाय 2 ब्रैकेट के ऊपर है सबकी पावर हो जाएगी 3 स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 इंटू 2 की पावर 1 बाय 2 इंटू 3 की पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 बाय 2 इंटू 3 की पावर 3 बाय 2 होल पावर 3 2 से कट जाएगा। अब सेम पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं 2 की पावर 1 ये आ गया फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1 बाय 2 पावर विल बी एडेड और यहां पर 2 डिवाइड हो रहा है इसकी पावर सब्ट्रैक्टेड इनटू 3 की पावर 1 ये प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 बाय 2 है ऊपर आके माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा होल पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 होल पावर 3 और हमें मालूम है किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 1 की पावर 3 और 1 की कोई भी पावर हो दैट इज 1 सेक्शन 6 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 b की पावर 3 होल पावर 1 बाय 7 187 को फैक्टराइज करेंगे 3 से डिवाइड होगा 3 7 29 फिर 3 से 3 2 जार 3 4 जार 3 3 जार फिर 3 से 81 3 से 27 3 से 9 3 3 कितनी दफा है 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 3 की पावर 7 इंटू b की पावर 17 नीचे 3 है डिवाइड हो रहा है ऊपर आके -3 डिवाइडेड बाय a12 बड़ा था तो ऊपर a की पावर 5 है नीचे आके -5 होल पावर 1 बाय 7 इक्वल टू 3 की पावर 7 इंटू b की पावर 14 डिवाइडेड बाय a की पावर 7 होल पावर 1 बाय 7 पावर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू 3 की पावर 7 इंटू 1 बाय 7 इंटू b की पावर 14 इंटू 1 बाय 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 7 इंटू 1 बाय 7 7 7 से 7 7 से 7 1 is 7 2s are this is equal to 3 into b square divided by a. This is our required answer. Question number 4, section 7. a cube by b cube होल का 4th रूट मतलब पावर 1 बाय 4 इंटू b क्यूब बाय c क्यूब होल पावर 1 बाय 4 इंटू c क्यूब बाय a क्यूब होल पावर 1 बाय 4 इक्वल टू पावर के ऊपर पावर्स हैं पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी a की पावर 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 बाय 4 इंटू
b की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय c की पावर 3/4 इंटू c की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय a की पावर 3/4। सेम बेसिस की पावर एक जगह पे करेंगे, a 3/4 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके पावर -3/4 इंटू इसी तरह b की पावर 3/4 ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके पावर -3/4 इसी तरह c की पावर 3/4 -3/4 इक्वल टू a की पावर 0 इंटू b की पावर 0 इंटू c की पावर 0 और हमें पता है किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। Question number 5. Use suitable laws of exponents to show that equal to ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, x की पावर p डिवाइडेड बाय x की पावर q है तो ऊपर आके माइनस और इसकी पावर p प्लस q इंटू y की पावर q माइनस r इंटू q प्लस r इंटू z की पावर r माइनस p इंटू r प्लस p इंटू x की पावर q स्क्वायर इंटू y की पावर r स्क्वायर इंटू z की पावर p स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए फॉर्मूला अप्लाई करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, तो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, दिस विल बी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू y की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू z की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इंटू x की पावर q स्क्वायर इंटू y की पावर r स्क्वायर इंटू z की पावर p स्क्वायर। सेम बेसिस की पावर्स को ऐड कर लीजिए, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां पर पावर क्या है q स्क्वायर प्लस हो जाएगा इंटू y की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, माइनस क्यू प्लस क्यू से कट जाएगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर पी स्क्वायर इंटू वाई की पावर क्यू स्क्वायर इंटू जेड की पावर आर स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।